Hello बच्चों, let's see this question. The equation of line through the midpoint of the side AB and AD of a rhombus ABCD whose one diagonal is 3x minus 4y plus 5 equal to 0 and one vertex is A 3, 1 is AX plus BY plus C equal to 0. Find the absolute value of A plus B plus C where A, B, C are integers expressed in lowest form. Clear? देखिए यहाँ पे हमारे पास ABCD जो है वो रोम्बस चल रहा है, तो सबसे पहले हम रोम्बस का एक रफ डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर. ठीक है, रोम्बस में हमारे पास सभी साइड्स इक्वल और डायगनल्स जो है वो परपेंडिकुलर हुआ करते हैं. ठीक है, तो ये ए बी सी डी हमारे पास. क्लियर? अब क्या बोला जा रहा है आपको? ए बी और ए डी का जो मिड पॉइंट है, तो ए बी और ए डी का मिड पॉइंट हम यहाँ पर सिंपल पी और क्यू ले लेते हैं. तो ये हमने यहाँ पर पी ले लिया और एक इसको क्यू ले लिया. ठीक है, तो इनको मीट करने वाली जो लाइन हमारे पास है वो हमारे पास क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. ये जो लाइन हमारे पास है इसका इक्वेशन है हमारे पास यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. ठीक है, इस लाइन में हमारे पास जो ए बी सी है इनका सम हमको फाइंड करना और उसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू बतानी. ठीक है, अब इसके आगे और क्या बोला गया है देखो. एक डायगोनल या फिर ए का जो आपके पास कोऑर्डिनेट है 3, 1 है. एक डायगोनल आपके पास ऐसा है जिसकी इक्वेशन 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 है. तो 3, 1 अगर मैं इस डायगोनल की इक्वेशन में पुट करता हूँ तो 3, 1 इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा. तो इसका मतलब ए सी का इक्वेशन तो नहीं है. ये इक्वेशन किसका होगा? ये इक्वेशन होगा हमारे पास ये जो बी डी डायगोनल है इसका इक्वेशन होगा क्या? 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0. क्लियर? और ऐसे हम बात करें यहाँ पर एक डायगोनल हमारे पास कौन सा रहेगा? एसी डायगोनल रहेगा जो परपेंडिकुलर होगा किसके? बीडी के. क्लियर? अब देखें यहाँ से आगे अगर हम बात करें तो अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. मेन हमको क्लियर हो गया हमको क्या करना है यहाँ पर. ये जो पी क्यू लाइन है इसका इक्वेशन फाइंड करना है. पी क्यू लाइन का जब इक्वेशन आ जाएगा तो ए बी सी आ जाएंगे. ए बी सी आ जाएंगे तो उन तीनों का सम का एब्सोल्यूट वैल्यू हमको यहाँ पर पता नहीं. क्लियर? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करने वाले हैं देखें. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये जो बी सी हमारे पास या बी डी जो हमारे पास चल रहा है इसका स्लोप हमारे को क्लियर है. स्लोप ऑफ बी डी, तो बी डी का स्लोप हमारे पास क्या आएगा? माइनस ए बाई बी से हम फाइंड कर सकते हैं. तो -3/-4 मतलब 3/4 आ जाएगा. बी डी का स्लोप अगर 3/4 है तो ए सी का स्लोप क्या होगा? ए सी परपेंडिकुलर लाइन है. परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या हुआ करता है? -1 हुआ करता है. तो स्लोप ऑफ ए सी हमारे पास होगा कितना? -4/3. क्लियर? अब हम क्या कर सकते हैं? ए सी का इक्वेशन नोट कर सकते हैं. तो इक्वेशन ऑफ ए सी, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन से, तो y माइनस वन इक्वल टू -4/3 एक्स माइनस सी. ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पर सोल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगी हमारे पास ये 4x प्लस 3y. सिंप्लीफाई कर लिया हमने इसको, 4x प्लस 3y इक्वल टू 15. ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी यहाँ पर. अब देखिए यहाँ अगर हम बात करें, ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है सिंपल, इसको अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 दे दूँ, इसको मैं सोल्व कर सकता हूँ किसके साथ? इसको अगर हम ये जो हमारे पास ए सी का इक्वेशन आया है इसको अगर मैं बी डी के साथ सोल्व कर लूँगा तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, डायगनल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास है, अगर सिंपल इसको मैं एम ले लूँ तो हमारे पास एम के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे यहाँ पर. ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 हो गई. और ऐसे हम बात कर लें यहाँ पर जो हमारे पास बी डी का इक्वेशन है, सिंस इक्वेशन ऑफ बी डी, बी डी का इक्वेशन हमारे पास क्या चल रहा है? ये चल रहा है 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0. इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते थे. तो ये हमने बताया पर फ्रॉम 1 एंड 2 हम अगर यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई या इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को इक्वल बना के उसको एलिमिनेट कर सकते हैं. वाई की वैल्यू आ जाएगी, फिर वाई की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी. तो यहाँ पे जब हम इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास एम पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे ये आएगा 9/5 कोमा 13/5. ठीक है, सिंपल हम सोल्व कर सकते हैं. अब देखिए यहाँ से अगर हम बात करें, ये जो हमारे पास पी क्यू लाइन है इस पी क्यू लाइन का ए सी के साथ जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, अगर सिंपल मैं इसको आर ले लूँ तो आर क्या होगा? आर हमारे पास ए एम का मिड पॉइंट होगा. ठीक है, तो आर के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं हम x1 + x2/2 y1 + y2/2 से. तो 3 + 9/5 है ना, ए के कोऑर्डिनेट पता है, एम के कोऑर्डिनेट पता है. तो x1 + x2/2 y1 + y2/2. ठीक है, इसको यहाँ अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी देखो, फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट ये तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 12/5. ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 9/5. क्लियर? अब देखें यहाँ से आपके पास ये जो पी क्यू है इसका आप स्लोप बता सकते हो. पी क्यू का स्लोप किसके इक्वल होगा? बी डी के स्लोप के इक्वल होगा. स्लोप ऑफ पी क्यू, क्योंकि पी क्यू और बी डी क्या होंगे? पैरेलल होंगे. तो बी डी का स्लोप क्या था? 3/4. तो हमारे पास पी क्यू का स्लोप भी क्या होगा? 3/4 होगा. अब हमारे पास पी क्यू पर पॉइंट भी आ गया, स्लोप भी पता है, तो इक्वेशन नोट कर लेते हैं हम. तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू, इक्वेशन ऑफ पी क्यू अगर हम यहाँ पर देखेंगे
तो वही तरीका y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन से, तो y माइनस 9/5 इक्वल टू एम कितना 3/4 x माइनस एक्स वन, तो x1 पॉइंट कितना हमारे पास 12/5। क्लियर, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इसको अगर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन जो हमारे पास बनेगी, ये देखो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, जो कांस्टेंट है वो तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी यहाँ पर 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। क्लियर, अब आप इसको सिंपल क्या करा सकते हो, कंपेयर करा सकते हो किसके साथ, ये जो गिवन इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ, ठीक है। और चाहो तो आप इस इक्वेशन को यहाँ पर ऐसा भी नोट कर सकते हो, ये अगर मैं इसको RHS में लेके जाऊँगा तो हमारे पास उस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास उस केस में यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी ये -3x। मैं देखो इस वैल्यू को क्या करता हूँ, इनको RHS में लेके जाता हूँ, तो डायरेक्टली आपको एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए पॉजिटिव करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, डायरेक्टली पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इक्वेशन को मैं यहाँ पर -3x प्लस 4y इक्वल टू 0 ऐसा भी नोट कर सकता हूँ, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर करा लेते हैं, कंपेयर विद ये पी क्यू का इक्वेशन आ गया आपको, और पी क्यू का इक्वेशन आपको क्या दिया था, पी क्यू का इक्वेशन आपको दिया था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसके साथ अगर आप कंपेयर कराएंगे तो ए माइनस सी हो जाएगा, बी आपके पास 4 हो जाएगा, और सी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी अगर हम करेंगे तो -3 + 4 हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर, तो फाइनल आंसर इज 1। बेस्ट ऑफ लक।